हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे मैंने आपसे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है, ये जिसको रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है या व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो चीज़ हमने पढ़ी। आज हम उसकी एप्लीकेशंस और मैं वो चीज़ आपको क्यों पढ़ाना चाहता था ये बस समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा जो मेन मोटिव रहेगा बेटा वो है एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करना एंड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। हमने इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है ये मेरा मेन फोकस है। तो चलते हैं। देखिए हमारे पास बेटा मेनली जो इक्वेशंस होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। एक जैसे ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, पांचवी, तो मुख्यतः ये 5 प्रकार की इक्वेशंस को ही आप फेस करेंगे। ये मुख्यतः 5 प्रकार की समीकरण होते हैं जो आपने निपटने होते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, पहली वाली में x का कोई भी कोफिशिएंट या x का कोई भी गुणांक नहीं है, सिर्फ +2 किया हुआ है। यदि ये +2 यहाँ से भाग जाए तो सिर्फ ये x रहेगा और वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। दूसरे वाली में x का गुणांक 2 है और जो प्लस या माइनस, और जो दूसरे वाला हमारे पास है बेटा वो इस टाइप का है ना, 2x इक्वल टू समथिंग लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल 7 लिख दिया, 8 लिख दिया है, इस प्रकार का है। इसमें आप देखेंगे कि x का जो गुणांक है वो 2 है, मात्र प्लस या माइनस कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो यदि ये यहाँ से हट जाए किसी तरीके से तो आपके पास सिर्फ x ही रहेगा, आंसर आ जाएगा। जो तीसरा आपके पास है वो x/2 इक्वल टू 7 लिखा मैंने। बोलने का मतलब यहाँ x का गुणांक जो है वो एक्चुअल में डिवाइडेड बाय 2 है। ये 2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ है हमारे पास 1/2। अगर किसी तरीके से 1/2 हट जाए तो आपके पास सिर्फ x रहेगा और सॉल्व हो जाएगा। जो बेटा इसकी अगली वाली टाइप है हमारे पास, उसको ध्यान से देखेंगे आप, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। इस इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें इकट्ठी हैं, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। और इसकी अगली वाली जो समीकरण है आपके पास वो कुछ ऐसी लिखी थी मैंने, इसमें कोई चीज़ प्लस भी हो रही है, ये प्लस की बजाय माइनस ले लेता हूँ, इसमें कोई चीज़ माइनस भी हो रही है और ये 1/2 जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है। सो मुख्यतः इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो लॉजिक होता है, को जो तरीका होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये बेटा कि अगर इन इक्वेशंस में कहीं ब्रैकेट वाली चीज़ है बाहर तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाद जो भी प्लस या माइनस हो रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आते हैं। दीज आर द 3 स्टेप्स। ठीक है। पहला ब्रैकेट है, यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व करिए। फिर ब्रैकेट के बाद आप जो है वो अंदर आते हैं और अंदर आपने जो जमा वाली जो चीज़ें हैं, जमा या माइनस वाली चीज़ें, वो पहले सॉल्व करनी है। उसके बाद आप गुणा या भाग की तरफ आएंगे। नाउ मैं आपके पास एक क्वेश्चन के लिए आता हूँ और आई होप आप इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 3x + 2 इक्वल टू, ले लिया मैंने 11। ठीक है। आपके पास जो पहला काम आपने करना है, जो मैंने आपको बताया, वो क्या है, जो भी प्लस या माइनस वाली हैं उनको निगलेक्ट करना, किसी तरीके से उनको निगलेक्ट करना, हटाना है हमने। अब देखिए जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई वो क्या, कि अगर हमें 2 को 0 बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का एडिटिव इन्वर्स, 2 का योज्य प्रतिलोम जोड़ना पड़ेगा मुझे, -2, तभी 0 आएगा। ठीक है। अब
समीकरणों में जैसा कि हिंदी मीडियम वालों के लिए एक वीडियो डाला था, वो हर घर पाठशाला से मैंने, उसमें तराजू बनाया, इन बच्चों ने तराजू बनाए हुए थे। देखे होंगे आपने भी होमवर्क जब डाला था बच्चों ने, तो मतलब दोनों तरफ आप बैलेंस रखना पड़ता है आपको। तो आप पहले स्टेप में लिखेंगे 2 के योज्य प्रतिलोम मतलब -2 को जोड़ने पर आप सबसे पहले 2 के जो योज्य प्रतिलोम है उसको जोड़ेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x + 2 - 2 = 11 - 2। बेटा ये जो समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, यह तरीका जो है एमबीडी में नहीं है। मैंने देखा बच्चों ने क्वेश्चंस किए हुए थे, डिट्टो एमबीडी से चेप के उतार दिए हुए हैं। कोशिश करिए बेटा कि हेल्प बुक का आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो पे चलिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम गूगल मीट पे भी आ सकते हैं। तो देखिए जो 2 है उसका एडिटिव इन्वर्स जो है आप लिखेंगे, एडिंग एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 दैट इज -2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एडिंग एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 दैट इज -2 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या गेट किया आपने, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब ये तो इससे कट गया, यही तो चीज़ हमें चाहिए थी। तो 3x आपके पास आ गया, 11 से 2 गए तो बचे 9, ठीक है। आई होप बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं 3x, अब जो हमारे पास आया हुआ है वहाँ चलूँगा मैं, 3x = 9। अभी हमारे पास 3x = 9। अब ये बच गया हमारे पास। सबसे पहले मैंने +2 को भगाया, उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए इस 3 को हटाने के लिए मैं ये बोलूँगा आपको कि 3 का क्या करूँ मैं कि 1 आए, तो आप बोलेंगे सर गुणा करिए 1/3 से, और ये 1/3 जो है 1/3 इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 3 का 1 बनाना है, किसी तरीके से 1 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर इसको गुणा कीजिए आप 1/3 से। तो 1/3 जो है वो कुछ नहीं है, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, 1 ही बचा। तो 1/3 कुछ नहीं है बल्कि यह गुणात्मक प्रतिलोम है 3 का, ठीक। तो यही लाइन इसी चीज़ का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने आपको योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ाए। तो अब आप बोलेंगे कि multiplying 1/3 that is multiplicative inverse of 3 on both sides we get, लिखेंगे दोनों तरफ 1/3 जो कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम है से गुणा करने पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1/3 गुणा 3x बराबर 1/3 गुणा 9, तो ये 3 कट गया, 3 से 3, तो यहाँ x कितना आ गया 3। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू सॉल्व एन इक्वेशन, ठीक है। ये है प्रॉपर वे इक्वेशन को सॉल्व करने का। आप देखेंगे मैंने 2 पार्ट किए बेटा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो +2 था उसको भगाया मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे ब्रैकेट वाला है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को भगाते हैं, उसके बाद हम अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने आते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे पहले हमने प्लस और माइनस वाली जो चीज़ें हैं वो हटानी है। तो प्लस और माइनस वाली चीज़ें हम उनके योज्य प्रतिलोम से हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनके गुणात्मक प्रतिलोम के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में भी हमारे पास गुणा या भाग, ये 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ 3x था तो मैंने भाग किया 1/3 से ना, 3 से भाग किया एक्चुअल में। यदि ये 1/3 होता तो मैंने 3 से गुणा करना था, ठीक। तो इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने, और 6x माइनस लेता हूँ यहाँ, चलो इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं 1/6, या ऐसे करता हूँ
x/6 प्लस -4 इक्वल टू 12 रख लिया। ठीक है, तो द फर्स्ट टेस्ट, पहला टेस्ट क्या है, -4 को हटाना। तो आप पहली लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि -4 के योज्य प्रतिलोम जो कि 4 को दोनों तरफ जोड़ने पर, -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिए -4 में मैं क्या जोड़ूँ ताकि आंसर 0 आए, तो 4 ऐड करने और कुछ नहीं, कट जाएंगे। तो सेम सिस्टम है यहाँ पे, 4 दोनों तरफ जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा x+6 -4 +4 इक्वल टू 12 +4। पर ध्यान रखें +4 यहाँ किया तो दोनों तरफ ही करना है, वो एक तरफ नहीं करना है। अगर एक तरफ किया आपने तो क्वेश्चन गलत। तो यहाँ से आपके पास आ गया x/6 इक्वल टू 16। अब देखिए x/6 बराबर 16 है ना। अब देखिए, अब इस 1/6 को हटाना है मैंने, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 6 से गुणा। तो आप 6 गुणा करेंगे, x/6 बराबर है 16 गुणा 6, तो आप पाएंगे ये कट गया और x की वैल्यू आ गई 96। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करने ये क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज है आपके पास इक्वेशन ये है 4.2। तो 4.2 एक्सरसाइज को जो है आपने बेटा जिनको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, वो दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। और जितना भी होता है आपसे, जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। पर आप प्रयास करें बिना एमबीडी को देखे हुए रफ कॉपी में क्वेश्चंस करने हैं, नॉट ऑन फेयर कॉपी, रफ कॉपी में क्वेश्चन करने हैं, खुद करने हैं, बिना मम्मी पापा की या बड़े भाई बहन की हेल्प लिए हुए, और अपलोड करना है। गलत होंगे कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसी के ऊपर चाहे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ना, ठीक है। ओके, बाय।